सर हम ख़ास तौर पे जहाँ अभी खड़े हैं, यह ग्रामीण इलाका है, किसानों से जुड़ा हुआ इलाका है। केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो अभी किसान बिल को लेकर के, वो यहाँ फ़ायदा कैसे पहुँचाया जाएगा जब दिल्ली में किसानी को दर्जा ही नहीं दिया जा रहा किसानों को? यही तो लड़ाई किसान लड़ रहे हैं। आज किसानों को खाट पंचायत करनी पड़ी। खाट पंचायत के अंदर किसानों ने नरेंद्र मोदी जी का तो धन्यवाद किया है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 बिल संसद में पास किए हैं किसान हितकारी, उनके लिए धन्यवाद किया है। दूसरी ओर केजरीवाल का विरोध भी किया है। वो किस लिए विरोध किया है कि केंद्र सरकार ने जो MSP प्राइस तय किए हैं देश के अंदर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसान के जो रेट हैं हर फसल के तय किए हैं। केजरीवाल ने ये कहा था, ये घोषणा की थी और ये देने का वादा किया था कि जो MSP का रेट है जो भारत सरकार ने तय किया है, उससे हम धान 900 रुपये ज़्यादा खरीदेंगे और गेहूं 800 रुपये ज़्यादा खरीदेंगे। और उसके लिए 100 करोड़ रुपए बजट का भी उन्होंने कहा कि प्रावधान कर दिया है हमने। लेकिन इन किसानों का कहना यह है कि हमें आज तक भी वो नहीं मिला है। अगर ये केजरीवाल होश में नहीं आया और इन किसानों की फसल 800 रुपये गेहूं और 900 रुपये धान जो MSP तय किया भारत सरकार ने, उससे ज़्यादा नहीं लिया, तो इसके केजरीवाल की ईंट से ईंट बजा देंगे। और किसानों ने तय किया है कि अगर अब भी केजरीवाल होश में नहीं आया तो ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर के अपनी बुग्गियों में अनाज को लेकर के केजरीवाल के घर तक जाएंगे कि आपने जो कहा था वो किया क्यों नहीं। किसानों का ये भी कहना है वो 100 करोड़ रुपए क्या हड़पने के लिए तो नहीं किया गया, वो कहाँ है 100 करोड़ रुपया? क्या किसानों को किसी को दिया है क्या? ये भी आज किसानों ने पूछा है। और या तो वो होश में आ जाए, किसानों की फसल वो ले, नहीं तो किसानों के जैसे आदरणीय रामवीर विदुड़ी जी के नेतृत्व में आज घोषणा हुई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में घोषणा हुई है, अगले सप्ताह तक अगर ये नहीं हो पाया तो ये किसान अपनी फसल को लेकर के केजरीवाल के घर तक जाने वाले हैं। ठीक है। और जो मंडियाँ भी रहेंगी, आड़ती भी रहेंगे। विपक्ष है, विपक्ष का काम है विरोध करने का। और आप देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली दहाड़ जो ना इस बिल का भी समर्थन कर रहे हैं। क्वेश्चन मार के और केजरीवाल से हैं। भारतीय जनता पार्टी के बिल का कोई भी विरोध नहीं है। हो रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए, दिल्ली में 360 गांव हैं और सभी 360 गांवों में जो 3 कृषि सुधार कानून देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए हैं, उन तीनों कानूनों का दिल्ली के किसानों की ओर से जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। किसानों की ओर से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आप मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर क्या कोई एक भी राजनीतिक पार्टी इन 3 कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसी एक गांव में भी कोई बैठक कर पाई? नहीं कर पाई। दिल्ली देहात के जो लोग हैं, गांवों के जो लोग हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखते, 36 जाति के लोगों के मन में अरविंद केजरीवाल की सरकार के प्रति बहुत गुस्सा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली के अंदर किसानों का मुआवजा नहीं बढ़ाया गया, लाल डोरा नहीं बढ़ाया गया, बिजली के नाम पर दिल्ली के किसानों को लूटा जा रहा है, जिनकी ज़मीन एक्वायर हुई है उनको ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं दिए जा रहे, उनको अपने खेत में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाने की इजाज़त नहीं मिल रही। यदि वो कल्टीवेटर, हैरो, पाइप या खेत में नाली बनाते हैं या ज़मीन को समतल करने के लिए मशीन खरीदते हैं या कटाई की मशीन खरीदते हैं, तो उसके ऊपर कोई किसी तरह की सब्सिडी अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है। 6 सालों में किसी गांव में ना कोई कॉलेज खुला, ना कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुला, ना कोई सिविल लाइन डली, ना गांव के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है, ना कोई बारात घर बना, ना कोई पार्क बना और ना हमारे देहात के बच्चों के लिए कोई अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसा अरविंद केजरीवाल ने वायदा किया था, पूरे देहात में कहीं एक भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बना।
जब दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री साहिब सिंह वर्मा जी थे, उन्होंने देहात में 2 कॉलेज भी खोले, कैर में और बवाना में। उन्होंने गांव का लाल बरौली बढ़ाया, उन्होंने किसान की ज़मीन का मुआवजा भी बढ़ाया और उन्होंने दिल्ली के अंदर 70,000 टीचर्स की भर्ती की और उसमें बड़ी संख्या में जो हमारे गांव के जो हमारे बच्चे थे या युवा जो, हाँ, उन लोगों को टीचर बनने का अवसर मिला। लगातार विपक्ष का कहना है कि जब से कृषि बिल आया है कि मंडी खत्म करने की कवायद है, एमएसपी को लेकर छेड़छाड़ की गई। आप क्या कहते हैं? देखिए, इस पर एक बार नहीं 1 दर्जन बार भारत के प्रधानमंत्री ने अपना बयान दिया है। एमएसपी जारी रहेगी। मंडियां जिस तरह से पहले कार्य कर रही थी उसी तरह से कार्य करती रहेंगी। ये देश के प्रधानमंत्री की ओर से ये बात कही गई है, किसी गली मोहल्ले के किसी हमारे पार्टी कार्यकर्ता ने बात नहीं कही है। जब देश के प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं उस पर देश के किसान विश्वास भी कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग, उनके कुछ मुट्ठी भर जो किसान समर्थक हैं, उनको लेके वो छोटा मोटा कोई धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। अब पूरे देश में पूरी तरह शांति है, पूरा देश जो है वो कृषि सुधार कानूनों का समर्थन कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी की जिंदाबाद कर रहा है और आने वाले समय में किसान की जो कमाई है वो दुगनी होगी, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, नए रोजगार के अवसर हमारे बच्चों को मिलेंगे। और अभी हम तेल आयात करते हैं, आने वाले समय में जो नरेंद्र मोदी जी की जो किसानों के पक्ष में जो उन्होंने नीतियां बनाई हैं, हमारा किसान तेल आयात नहीं करेगा बल्कि निर्यात करेगा। यही मैं कहता हूं। लगभग दिल्ली में तो किसान को दर्जा ही नहीं दिया जा रहा किसानी का, तो उसकी लड़ाई सर सबसे पहले तो बड़ी लड़ाई वही है। केवल वही लड़ाई नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार चाहे जब वो गेहूं खरीदती है, चाहे धान खरीदती है, चाहे बाजरा खरीदती है, उसका जो मोदी जी की सरकार ने जो एमएसपी तय की है वह नहीं मिल रही है। मैंने बताया आपको, मेरे पास वीडियो मैं भी आपको सुना देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने 15 नवंबर 2019 को ये ऐलान किया था कि हम दिल्ली में किसान को धान पर 900 रुपये पर क्विंटल ज़्यादा दे रहे हैं और 800 रुपये पर क्विंटल गेहूं पे दे रहे हैं और इसके ऊपर उनकी सरकार 100 करोड़ रुपया हर साल अलग से खर्च कर रही है। तो वो बताएं कि 2019-2020 में तो हमारा 200 करोड़ रुपया बनता है किसानों का। अब हम उनसे हिसाब किताब लेंगे। उन्होंने जो सरकार ने गेहूं धान की जो कीमत तय की है वो भी इनकी मंडियों में किसान को वो कीमत भी नहीं मिल रही है। मंडियों पे कंट्रोल किसका है? अरविंद केजरीवाल की सरकार का। किसकी जिम्मेवारी है? अगर किसान को उसकी फसल का वो दाम नहीं मिल रहा जो दाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किए हैं, तो अरविंद केजरीवाल और इनके जो नेता लोग हैं वो कुछ लोगों के साथ मिलकर किसानों का शोषण कर रहे हैं। उनको उनके धान का, बाजरा का, गेहूं का जो उनको पैसा मिलना चाहिए नहीं दे रहे हैं। इसके विरोध में भी हम लोग जबरदस्त आंदोलन करेंगे। सर, राहुल गांधी का आपने आज एक नया नाम लिया और उनको देश विरोधी भी कह दिया, क्या कहेंगे? नहीं, हमने वो है ही, मैं तो अभी कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ। आप मुझे बताइए, मैंने इतनी सारी बातें बताई। राम मंदिर का वो विरोध करेंगे, अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के आतंकवादियों की कमर तोड़ दी तो उसका वो विरोध करेंगे, सीए का वो विरोध करेंगे, 3 तलाक का वो विरोध करेंगे, उसी जाति गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिया जाएगा उसका वो विरोध करेंगे, राफेल जो फाइटर जेट है उसका वो विरोध करेंगे, 1 रैंक 1 पेंशन का वो विरोध करेंगे। तो उसको मैं क्या कहूँगा, बावला कहूँगा या बुद्धिमान कहूँगा? बावले कहूँगा ना। और अभी कह रहा हूँ कि उसको सुप्रीम कोर्ट से भी डांट पड़ी है, आपको नहीं मालूम है? माफ़ी मांगी है वहाँ। और अब कृषि जो सुधार कानून है इसके बारे में जो दुष्प्रचार कर रहे हैं वो किसानों के पैरों में नाक रगड़ेगा और माफी मांगेगा। मैं आज आपको बता रहा हूं। माता की जय जवान, जय जवान। आज इस नरेला की पावन भूमि पर जो खाट पंचायत का आयोजन किया जा रहा है उसकी अध्यक्षता कर रहे रणबीर सिंह खत्री जी जो हमारे यहाँ नरेला से 17 के प्रधान हैं, और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष विनोद सहरावत जी,
हमारे बहुत ही सीनियर नेता राजकरण खत्री जी, लक्ष्मण आर्या जी और इस मंडल के अध्यक्ष भाई अशोक अमरोही जी और यहाँ पर बैठे मेरे पिता के समान बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान भाइयों और साथियों, मैं एक किसान की बेटी हूँ, किसान के परिवार में ब्याई गई हूँ। हमने हमेशा अपने घर में ये देखा है कि किसान अच्छे से अच्छा अनाज उगाता है और सबसे घटिया चीज़ खाता है, क्योंकि हम किसान परिवार से आते हैं। उनकी सोच कि अगर अच्छा जो हमने अपनी छानस होती है ना, उसको छान के साफ करके बेच के आएगा तो 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे। कोई बात नहीं, हमें अपने पेट भरना है, हम थोड़ा खराब भी खा लेंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है जी, जो किसान हमारे पूरे देश का पेट भरता है, आधी बार वो खुद भूखा सोता है। किसान की ऐसी स्थिति है कि उसको कोई समझ नहीं सकता। कभी बारिश ना हो तो फसल खराब, कभी बारिश ज़्यादा हो जाए तो फसल खराब। कई बार बेमौसम बरसात होती है तो शहरों के आदमी कहते हैं कि हाँ भाई मौसम बड़ा सुहाना हो गया, सर्दियों में सर्दियाँ ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन उन किसानों से पूछो जिन किसानों के खेत में धान लगे हुए हैं और उनको अपने धान खराब होने की चिंता होती है। तो ऐसी सरकार जो दिल्ली में बैठे हैं, उनको क्या पता कि किसान का दर्द क्या होता है। एक मोटी बात मैं ये बताती हूँ आप सबको, पहले जब तक ये कृषि विधेयक बिल पास नहीं हुआ था, अगर आप नरेला की अनाज मंडी में अपना कोई सामान बेचने जा रहे हो तो आपको 2% नरेला की अनाज मंडी को APMC को देना पड़ेगा। ये और उसमें अगर सब्जी और फल फ्रूट बेच रहे हो तो वो 9%। लेकिन जिस दिन से ये बिल पास हुआ है, आप भारत की किसी भी मंडी में जाके अपना सामान, अगर मंडी में आपको रेट नहीं सही मिल रहा तो आप बाहर खड़े होकर बेच सकते हो। ना आपको कोई पुलिस वाला रोक सकता है, ना आपको मंडी के बैठे अंदर व्यापारी रोक सकते हैं, क्योंकि आपका अपना माल है और आप उसको खुद बेच सकते हो। 9% और 2%, जिन्होंने कुछ करना ही नहीं है उसको हम 9 और 2% क्यों दें हम? आज जो हमारे देश के और मैं तो कहूँगी पूरे विश्व में ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी जाए वहाँ उनकी ही जय जयकार हो रही है। और अपने भारतवर्ष में जो अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं और अपने ही कुछ स्वार्थी कहूँगी मैं तो, स्वार्थी जिसको देश की कोई भलाई नहीं है, सिर्फ अपने स्वार्थ में एक अच्छे विधेयक, एक अच्छे बिल का विरोध करना है। तो भाइयों और बहनों समझो कि जब तक किसान और जब तक देश का जवान 1 स्केल 1 पेंशन नरेंद्र मोदी जी लाए ना, आते यही सोचती ना कि जो बॉर्डर पर जो लड़ रहा है उसके परिवार को सारी सुविधाएं मिलेंगी। उसके बाद अब जो देश को अन्नदाता है उसको सब कुछ मिले। तो मैं सभी से यह कहना चाहूँगी कि चाहे छोटा किसान हो, चाहे बड़ा किसान हो, चाहे कोई सब्जी उगा रहा हो, चाहे कोई फल उगा रहा हो, अगर आपको मंडी में ढंग का रेट नहीं मिलता तो क्या बात है, हम अपना खड़ा होकर अपना सामान बेचेंगे ना, क्यों नहीं बेचेंगे? जब हम उसको उगा सकते हैं, उसको 6 महीने में 9 महीने में फसल तैयार कर सकते हैं, तो हमको रोड पे बेचने में क्या शर्म आती है? कुछ शर्म नहीं है, बेचेंगे हम। और देखो हमें कौन पुलिस वाला परेशान करता है, कौन आड़ती आके परेशान करता है। तो एक बड़ा ही अच्छा बिल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री लेकर आए हैं और इस बिल की जो खामियां लोग बता रहे हैं आपस में कि हम तो जी एग्रीमेंट कर लेंगे ज़मीन का, एग्रीमेंट कर लेंगे तो कंपनी हमारी ज़मीन ले लेगी। अरे एग्रीमेंट 2 व्यक्तियों के तो बीच में होगा, अकेला तो कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता। अब मैंने अमित भैया से ज़मीन ली है तो एग्रीमेंट मेरे और अमित के तो बीच में होगा। अगर मेरे को कोई शर्त मंजूर नहीं है तो अमित भैया से कह देंगे मुझे ये मंजूर नहीं है, आप इसको चेंज करो। तो ये जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है ना कि कंपनियाँ आ जाएगी, बड़े बड़े आपके ज़मीन में अपने खेत ले लेंगे, आपके खेत वापस नहीं मिलेंगे, ये सब गलत है। बल्कि अगर कोई नई तकनीक हमें बताता है कि कम संसाधन और कम ज़मीन में हम कैसे अच्छी उपज पैदा कर सकते हैं, कैसे अच्छी फल सब्जियाँ बता सकते हैं, कैसे हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और कैसे हम अपनी ज़मीन की उपजाऊता को बढ़ा सकते हैं, तो वो हमें समझना चाहिए। और मैं अपने सभी किसान भाइयों से यह अनुरोध करना चाहूँगी कि हमें धान और गेहूँ के अलावा और भी खेतियाँ करनी चाहिए, और भी सब्जियाँ उगानी चाहिए। हमें ब्रोकली उगानी चाहिए, हमें सहजल फल उगाना चाहिए। क्यों नहीं उगा सकते? भारत की भूमि ऐसी भूमि है जहाँ सब चाहे जो भी कुछ होता है, कुछ ऐसा सामान है जो विदेशों से लाते हैं, हमारे देश में ही हो सकता है, तो हम क्यों ना उगाएं? जो हमारी परंपरागत खेती नीति है
वो भी हमें तो बदलनी होगी और सभी किसानों को इस किसान बिल का मिल के समर्थन करना होगा। और जहाँ जहाँ हमारे ये कृषि आयोग सेंटर खुले हैं उन पर जाके हमें नई तकनीक को भी